डिस्कवर विजडम चैनल की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत खुश आमदीद। सलमान रुश्दी, जिसे चंद दिन कबल अमेरिका में एक शो के दौरान एक ईरानी शख्स ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। आइए जानते हैं कि दरअसल ये रुश्दी था कौन। रुश्दी जून 1947 में हिंदुस्तान में पैदा हुआ और पब्लिक बोर्डिंग स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लैंड मुंतकिल होने से पहले मुंबई में पला बढ़ा था। उसने कई सालों तक इश्तिहारी कॉपी राइटर के तौर पर काम किया। फिर 1975 में अपना पहला नावल ड्रीम्स शाया किया। इसे इस वक्त तक अदबी पजीराई हासिल ना हुई जब तक कि उनकी दूसरी किताब मिडनाइट्स चिल्ड्रन ने 1981 में बुकर प्राइज नहीं जीता, जो बरतानिया का सबसे बावकार अवार्ड था। 2006 में पीबीएस पर बात करते हुए उसने खुद को एक सख्त गिर मुल्हिद यानी एथीस्ट करार दिया। मुसन्निफ को 2007 में बरतानिया की मलका एलिजाबेथ ने अदब की खिदमात पर नाइट से नवाजा था। अब तक इसने 14 नावल लिखे हैं। रुश्दी ने 4 बार शादी की है और इसके 2 बेटे हैं। सलमान रुश्दी पर कत्ल का फतवा आयद हो चुका था। यह फतवा दरअसल क्या चीज है, आइए इस फतवा को समझते हैं। आसान अल्फाज में फतवा एक इस्लामी मजहबी रहनुमा का फरमान है। रुश्दी के मामले में ईरान के आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने फरवरी 1999 में कुरानी आयात की तौहीन पर मजम्मत की और मुसन्निफ की मौत का मुतालबा किया। सलमान रुश्दी पर असल फतवा द स्टैनिक वर्सेस की वजह से लगा। अब ये स्टैनिक वर्सेस क्या है, आइए स्टैनिक वर्सेस को थोड़ा सा देखते हैं। द स्टैनिक वर्सेस रुश्दी का चौथा नावल था जो 1988 में शाया हुआ था। ताहम मुत्तकी मुसलमानों ने किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्तदाई इस्लाम की दीगर शख्सियात की खसूसियत पर तनकीद की। ख़ास तौर पर इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लम्हा बलम्हा कमज़ोर दिखाया गया। फरवरी में इमाम खुमैनी की तरफ से मौत का मुतालबा करने के बाद रुश्दी फौरन रूपोश हो गया। उस वक्त उसकी अहलिया मारियानी विगिन्स ने उस साल बरतानिया के एक अखबार को बताया कि वो 5 महीनों में 56 बार मुंतकिल हो चुका है, हर 3 दिन में, और तेहरान रेडियो पर ऐलान के बाद उनके पास हमेशा एक मुसल्लह मुहफ़िज़ मौजूद रहता था। इमाम खुमैनी का जून 1999 में इंतकाल हो गया। रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी करने के चंद माह बाद लेकिन फतवा बरकरार रहा। 1993 में ईरान के आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुसन्निफ के खिलाफ सजाए मौत की सरेआम तजदीद की। मुसन्निफ, जो अभी तक रूपोश था, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में हाजिर हुआ और जमात को बताया कि उसे एक सीधे साधे दहशतगर्दी के खतरे का सामना है। इसने इस वक्त अपनी अवामी नुमाइश को तेज करने का अज़्म किया। जुलाई 1991 में हितोशी इगाराशी, एक स्कॉलर जिसने स्टैनिक वर्सेस का जापानी जुबान में तर्जमा किया था, उसको टोक्यो के शुमाल मशरिक में वाक़या स्कोबा यूनिवर्सिटी कैंपस की एक इमारत के दालान में चाकू के वार से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि इसके जिस्म पर गर्दन में चाकू के गहरे जख्म थे और हाथों और चेहरे पर कट लगे हुए थे। एटोर कैप्रियोलो, वो शख्स जिसने स्टैनिक वर्सेस का इतालवी जुबान यानी कि इटालियन जुबान में तर्जमा किया था, उसके मिलान अपार्टमेंट में हमला किया गया था। उसकी गर्दन, सीने और हाथों पर चाकू के जख्म आए थे। कैप्रियोलो हमले में महफूज रहा। हमला आवर ने कैप्रियोलो से रुश्दी का पता दरियाफ्त करने की नाकाम कोशिश भी की थी। अक्टूबर 1993 में नॉवल के नॉर्वेजियन पब्लिशर विलियम नेगार्ड को 3 बार गोली मार दी गई और ओसिलो में उसके घर के बाहर मरने के लिए उसे छोड़ दिया गया। उसने महीनों अस्पताल में सेहत याब होने में गुजारे और हुकाम ने इल्जामात आयद किए और कहा कि शूटिंग का ताल्लुक दरअसल द स्टैनिक वर्सेस से था। रुश्दी के कत्ल के लिए पेश करदा इनाम $3 मिलियन से ज्यादा हो गया है। शटोकवा इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट के मुताबिक जुमा के रोज रुश्दी और लेक्चर के मॉडरेटर
ہنری ریز امریکہ کو جلا وطنی میں مصنفین اور دیگر فنکاروں کے لیے پناہ اور تخلیقی اظہار کی آزادی کے گھر کے طور پر بات کرنے والے تھے۔ سیاہ لباس میں ملبوس اور سیاہ ماسک پہنے ایک شخص لیکچر کے موقع پر سٹیج پر چڑھا اور 75 سالہ بوڑھے کے گرنے یا فرش پر دھکیلنے سے پہلے رشدی کو 10 سے 15 بار گھونسا یا چھرا گھونپا نظر آیا۔ اس شخص کو فوری طور پر ایک سرکاری فوجی نے گرفتار کر لیا جو جائے وقوع پر موجود تھا۔ نیو یارک کے حکام نے جمعہ کی سپہر مشتبہ شخص کی شناخت نیو جرسی کے 24 سالہ ہادی مطار کے طور پر کی، جس پر رشدی کے پیٹ اور گردن میں چھرا گھونپنے کا الزام ہے۔ لیکچر میں شرکت کرنے والے ڈاکٹر نے EMTs کے پہنچنے سے پہلے امداد فراہم کی۔ گواہ کارٹر بائہم نے دی ٹائمز کو بتایا کہ مشتبہ شخص ایک سیاہ چاقو کے ساتھ بہت تیزی سے آیا اور یہ کہ پہلا حملہ دائیں جانب سے اس کے گلے پر کیا۔ ایسا شخص جو اسلام کا دشمن ہو اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا ہو تو وہ واجب القتل ہی مانا جائے گا۔